हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 283वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देर न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लंबे लकड़ी के टुकड़े जो तुंबे से संयुक्त जुड़े होते हैं कहलाते हैं। तो लंबे लकड़ी का वो टुकड़ा जो तुंबे से जुड़ा होता है, संयुक्त या जुड़ा होना एक ही है, ठीक है। तो संयुक्त या जुड़ा होता है तो कहलाता है। तो उस लंबे लकड़ी को क्या कहते हैं? डांड कहते हैं। डांड जो है उस लंबे लकड़ी को कहते हैं जो तुंबे से जुड़ा होता है। दूसरा प्रश्न है, तंबूरे की लंबी लकड़ी वाला भाग जो तुंबा से जुड़ा होता है कहलाता है। तो तंबूरे की लंबी लकड़ी वाला भाग जो तुंबा से जुड़ा होता है गुलू कहलाता है। गुलू जो है वो तंबूरे का लंबी लकड़ी वाला भाग है जो तुंबा से जुड़ा होता है। तो उस भाग को कहते हैं गुलू और उस लकड़ी को कहते हैं डांड। पहले प्रश्न में लकड़ी पूछा है तो उस लंबे लकड़ी को डांड कहते हैं और जिस भाग से जुड़ा होता है उसको गुलू कहते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, चतुष चतुष चतुश्चैव दोहा किस ग्रंथ में लिखा गया है? चतुष चतुष चतुश्चैव दोहा लिखा गया है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में चतुष चतुष चतुश्चैव दोहे को लिखा गया है। चौथा प्रश्न है, झूमरा ताल एक ताल तिलवाड़ा ताल है। तो झूमरा ताल एक ताल और तिलवाड़ा ताल है बड़े ख्याल की ताल। बड़े ख्याल के साथ झूमरा ताल, एक ताल और तिलवाड़ा ताल का प्रयोग किया जाता है। आपने भी बहुत से ही ऐसे रागों में बड़ा ख्याल सीखा होगा जिनमें झूमरा ताल, एक ताल और तिलवाड़ा ताल का प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। तीव्रा ताल है, तीव्रा ताल है छोटे ख्याल की ताल। छोटे ख्याल का ताल है तीव्रा ताल। छठवां प्रश्न है, राग मधुवंती का थाट है। राग मधुवंती का थाट है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट से राग मधुवंती का जन्म हुआ है। सातवां प्रश्न है, विनायक राव पटवर्धन जी का घराना है। विनायक राव पटवर्धन जी का घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने से विनायक राव पटवर्धन जी का संबंध है, ठीक है। आठवां प्रश्न है, अब्दुल करीम खां हीराबाई बड़ौदकर रोशन आरा बेगम का घराना है। अब्दुल करीम खां, हीराबाई बड़ौदकर और रोशन आरा बेगम, ये तीनों लोग एक ही घराने से हैं जिस घराने का नाम है किराना घराना। नौवां प्रश्न है, तानपुरा का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है संगीत पारिजात ग्रंथ में। संगीत पारिजात ग्रंथ में तानपुरे का उल्लेख मिलता है। 10वां प्रश्न है, राग भीम पलासी का थाट है। राग भीम पलासी का थाट है काफी थाट। काफी थाट से राग भीम पलासी का जन्म हुआ है। 11वां प्रश्न है, राग मुल्तानी का थाट है। राग मुल्तानी का थाट है तोड़ी थाट। 12वां प्रश्न है, राग धानी का थाट है। धानी एक राग का नाम है जो ज़्यादा प्रचलित तो नहीं है, सुनने में नहीं आता है, पर यह भी एक राग है जिसका थाट है काफी थाट। 13वां प्रश्न है, ध्वनि जो बिना घर्षण या बिना टकराव के उत्पन्न हो और केवल अनुभव से सुना जा सके कहलाता है। तो ऐसी ध्वनि को कहते हैं अनाहत नाद। जो बिना घर्षण, बिना टकराव के उत्पन्न हो और केवल अनुभव के माध्यम से सुना जा सके, ऐसे ध्वनियों को, ऐसे नाद को कहते हैं अनाहत नाद। 14वां प्रश्न है, पंडित लोचन जी रहते थे। पंडित लोचन जी रहते थे बिहार के मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर एक बिहार का जिला है जहाँ के रहने वाले थे पंडित लोचन जी। 15वां प्रश्न है, तानपुरा के तीसरे जोड़ी वाले तार को मिलाते हैं।
तानपुरे के तीसरे तार, जिसको जोड़ी का तार भी कहते हैं, उसको मिलाते हैं मध्य षड्ज स्वर से। मध्य षड्ज स्वर से यानी कि मध्य सा से, जहाँ से हम अपना उचित स्केल मानते हैं, उस स्वर से तानपुरे के तीसरे जोड़ी वाले तार को मिलाया जाता है। 16वां प्रश्न है, होली गीत किस ताल में गाया जाता है? होली गीत जो है वो धमार ताल में गाया जाता है। धमार ताल में होली गीत का गायन किया जाता है। 17वां प्रश्न है, मुंह बंद करके गाए जाने वाले गमक को कहते हैं। मुंह बंद करके गाए जाने वाले गमक को कहते हैं मुद्रित गमक। कुछ लोग हुमफित गमक भी कहते हैं, पर ये हुमफित गमक जो है वो गलत है। ठीक है, हुमफित गमक नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा मुद्रित गमक। मुंह बंद करके गमक करना, गमक गाना कहलाता है मुद्रित गमक। 18वां प्रश्न है, हुंकार का प्रयोग कर गाए जाने वाले गमक को कहते हैं। हुंकार का प्रयोग कर गाए जाने वाले गमक को कहते हैं हुमफित गमक। हुमफित गमक जो है हुंकार का प्रयोग करके गाए जाने वाले गमक को कहते हैं, और मुंह बंद करके गाए जाने वाले गमक को मुद्रित गमक कहते हैं। 19वां प्रश्न है, मुद्रित गमक का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो सर्वाधिक प्रयोग जो है मुद्रित गमक का करते हैं, यानी कि मुंह बंद करके गमक का उच्चारण करते हैं गुलाम अली जी। गुलाम अली, छोटे गुलाम अली जी के बारे में बोला जा रहा है, बड़े गुलाम अली जी नहीं। ठीक है, तो गुलाम अली खां यानी कि गुलाम अली जी मुद्रित गमक का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। 20वां प्रश्न है, कल्लीनाथ मत के अनुसार राग भैरवी की रागिनी है। कल्लीनाथ मत के अनुसार राग भैरवी की रागिनी है गुर्जरी, बिलावल और बिहाग। ये तीनों राग जो हैं ये भैरवी राग की रागिनी है कल्लीनाथ मत जी के अनुसार, गुर्जरी, बिलावर और बिहाग। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर 2-3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आज ये 283वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 282 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो उस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप उन सभी वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाली 284वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।